एक डिवाइन मैस्कुलाइन के और एक नार्सिसिस्ट के जो कैरेक्टर रहते हैं वो एक से रहते हैं। आप उसको डिफरेंशिएट कब कर पाओगे? जब आप खुद इनर वर्क करती हैं एक डिवाइन फेमिनाइन, और इनर वर्क कर करके जब वो चेंज किस में दिखता है? आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में। तभी आप कंफर्म कीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर सामने वाले की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही है कि उसमें चेंजेस दिख रहे हैं, इनर ग्रोथ कर रहा है या अपने ईगो को छोड़ रहा है, और ईगो को छोड़ के और उसके अंदर अच्छी भावनाएं आ रही हैं, वो स्पिरिचुअल हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि वो मंदिर जा रहा है, यहाँ वहाँ पूजा पाठ कर रहा है, ये सब कर लेते हैं। इनर ग्रोथ का मीन से किसी की हेल्प करना, किसी को समझना, ठीक है, किसी को ऐसे बुद्धू बना के पैसे नहीं कमाना। तो वो चीज़ कि अपनी वर्थ समझता, दूसरे की जो अपनी वर्थ समझता है ना, वही दूसरे को रिस्पेक्ट दे पाता, नहीं तो नहीं दे पाता। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जिनकी रहती नहीं है, बेवकूफ़ बना के अपना ग्रोथ किए रहते हैं, तो वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कीजिए इस चीज़ को कि आपके इनर वर्क करने से सामने वाले में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपके इनर वर्क करने से सामने वाले में इनर ग्रोथ, जो वो लस्ट से डील कर रहा था, उसने लड़कियों से बात करना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उसके लिए मटेरियल वर्ल्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है इम्पॉर्टेंट, वो अच्छी सोच रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा कि नहीं भैया, इसका तो एक अलग लेवल चल रहा है, ये तो क्या मालूम, ये तो लड़कियों को यूज़ करके ही यहाँ तक आगे बढ़ा है, और फिर जिन लड़कियों को यूज़ करके वो आगे बढ़ा है उन्हीं की बुराई भी कर रहा है कि ऐसी होती लड़कियाँ, वैसी होती लड़कियाँ। तो मैं इतना खुल के नहीं बता पाऊँगी उसके वर्किंग प्लेस के बारे में, क्योंकि ऐसे कई लोग रहते हैं ना कि जिनको वर्क ही लड़कियों के कारण मिल रहा रहता है, और उन्हीं लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग महिलाएं रहती हैं ना, जो इनके वर्किंग प्लेस तक पहुंच पाती हैं, उन्हीं को लोग बुरा बोलते हैं कि ये ख़राब हैं इसलिए यहाँ तक पहुँची हैं, और इनका चूल्हा चक्की इन्हीं जैसी स्ट्रॉन्ग लड़कियों के कारण चलता है। क्योंकि इनके जैसी लड़कियाँ अगर इतने स्ट्रॉन्ग ना बन के और तुम्हारे जैसी वर्किंग प्लेस में आने की हिम्मत करें ना, तो तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा एक्चुअल में। तो ऐसे रहते हैं लोग। अब मैं ज़्यादा नहीं बता सकती बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं रहते, किसी के प्रोफेशन को बोलना बेकार है, क्योंकि अपना अपना व्यक्तित्व रहता है, व्यक्तित्व की बात है, तो उसका ऐसा व्यक्तित्व था नहीं। तो यही डिफरेंस रहता है एक नार्सिसिस्ट में और एक डिवाइन मैस्कुलाइन में, क्योंकि देखो डिवाइन मैस्कुलाइन के भी बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास रहते हैं, उसके इनर चाइल्ड वुंड्स रहते हैं जो कि धीरे धीरे हील होते हैं और उसके अंदर बदलाव आता है, उसका ईगो कम होता है, वो जो मैं करके अपनी बड़ाई करता रहता है ना, तो वो उसका सब खत्म होने लगता है धीरे धीरे। जो वो सेल्फ ईगो से रूल करता है ना पहले, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशनिंग हुई रहती है या ऐसा अपब्रिंगिंग हुई रहती है, तो उसके बाद जब वो अपने अंदर बैलेंस करता है ना, तो चीज़ों को वो संभालता है धीरे धीरे, अपने अंदर के ईगो को फिर थोड़ा कम होने लगता है, ये धीरे धीरे। ईगो कम होने का मतलब ये है कि अपने जो काम के प्रति भी उसका रहता है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वो उसका ख़त्म होके वो डाउन टू अर्थ जाता है और लोगों से ऐसे कनेक्ट होगा कि मुझे सीखना है अब, और सामने वाले से भी मुझे सीखना है, मतलब सामने वाले को भी उतनी इम्पोर्टेंट देगा कि सामने वाले में भी वो बहुत सारी पोटेंशियल हैं और जो मैं सीख सकता हूँ सामने वाले से। तो एक डिवाइन मैस्कुलाइन में ये गुण आएगा, नार्सिसिस्ट में नहीं आएगा। तो मैं जिससे डील कर रही थी वो एक्चुअल में नार्सिसिस्ट था, उसके अंदर मैंने कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं देखे 5-6 सालों में कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन जैसे फिर बाद में जो इम्प्रूवमेंट आता है एक डिवाइन मैस्कुलाइन में आपके इनर वर्क करने से, तो वो मैंने नहीं देखा। तो मेरे लिए तो फिर भी मैं डिवाइन की बहुत थैंकफुल हूँ ना कि उन्होंने चाहे लॉलीपॉप दिखाया चाहे कुछ दिखाया, और मैं अपने आप को एक हेल्दी बाउंड्रीज़ में रखी। मैं इमोशनली बस सामने वाले से कनेक्टेड थी, मैं फिजिकली नहीं कनेक्टेड थी, ठीक है, अपने आप को फिजिकली नहीं सौंपा था मैंने उसको, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी बाउंड्रीज उस समय तक क्रिएट हो चुकी थी।
तो मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ को कभी भी तवज्जो नहीं दिया कि मैं सामने वाले के साथ इंटीमेसी रखूं किसी भी प्रकार की। तो मैं वो हेल्दी बाउंड्रीज में आ चुकी थी उस समय तक। तभी भगवान ने, और इस जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी रहती ना, उसमें रूल ही रहता है कि आपको फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं रखनी है अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो ये जो चीज़ मेरे अंदर भर गई थी ना, वो बहुत अच्छी भर गई थी, और शायद इसलिए भी मैं इस चीज़ के साथ नहीं आ पाई सामने वाले के साथ। और सामने वाले का मैं एक अलग रूप भी देखती थी, तो मेरे अंदर ये भावना थी कि भैया मैं तो उस लेवल तक नहीं आ पाऊँगी जब तक सामने वाले पे इम्प्रूवमेंट नहीं आता। तो मेरी कहानी कुछ और थी। तो यही डिफरेंशिएशन है एक डिवाइन मैस्कुलाइन की और एक नार्सिसिस्ट की। तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, वो समझ रहे हैं कि हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन है। अगर है भैया आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उसका लाइफ पर्पस होगा, और लाइफ पर्पस गुड पर्पस होगा। सब चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए ना कि सामने वाले का बच्चों के प्रति कैसा बिहेवियर है।